हेलो एवरीवन। मूवी की शुरुआत एक कहानियों की किताब से होती है। फिर दिखाया जाता है कि उस कहानियों की किताब के साथ एक लड़की अपने बेड पर सोई हुई है। तभी उसका बटलर और उसकी मेड्स वहां पर आती है। बटलर उसे मॉर्निंग विश करता है पर वो नहीं उठती है। फिर उसकी मेड्स उसे सोता हुआ ही उठाकर ले जाती है और तैयार करके वापस ले आती है। उसका बटलर उसे गाड़ी में बिठा देता है। गाड़ी में अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो चिल्लाती है कि आज मेरे हाई स्कूल का पहला दिन है। तो बटलर उसे बताता है कि सब कुछ हो चुका है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर कैरिन चैन की सांस लेती है और फिर उस कहानियों की किताब को खोलती है। फिर कहती है कि पता नहीं मैं उसे ढूंढ पाऊंगी या नहीं। तो उसका बटलर उससे पूछता है कि क्या आप अपने राजकुमार की बात कर रही हैं? वो हाँ में सिर हिलाती है। तो उसका बटलर कहता है कि ऐसी कोई भी विश नहीं है जो आपके लिए पूरी न की जा सके। तभी उसके पीछे आ रही गाड़ी में से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स निकलते हैं। वो एक लड़की के लिए दरवाजा खोलते हैं। वो लड़का फूलों का बुकेट लेकर कैरिन की गाड़ी के अंदर आता है। कैरिन उसे देखकर कहती है कि रिनरिन। तो रिनरिन उससे बर्थडे विश करते हुए फूलों का बुकेट देता है। फिर कैरिन का बटलर पूछता है क्या तुम भी हमारे साथ इसी गाड़ी में स्कूल तक जाओगे? पर रिनरिन कहता है कि नहीं, मैं अपने आप चला जाऊंगा। फिर कैरिन से कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। थोड़ी देर बाद रिनरिन और कैरिन दोनों की गाड़ियां हाई स्कूल पहुंच जाती है। कैरिन को बहुत सारी लड़कियां आती हुई दिखाई देती है तो वो उन्हें गुड मॉर्निंग विश करने की कोशिश करती है और वो लड़कियां दौड़ती हुई दूसरी तरफ चली जाती है और आपस में कहने लगती है कि हमने सुना है कि यहाँ पर कोई राजकुमार आने वाला है। ये बात सुनकर कैरिन भी उन लड़कियों के पीछे पीछे जाने लगती है पर अचानक से उसे बॉल से चोट लगती है जिसकी वजह से वो नीचे गिरने ही वाली थी और एक लड़का उसे बचा लेता है। जब कैरिन की आंखें खुलती है तो वो लड़का उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वो कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया राजकुमार। जब रात होती है तब कैरिन के मम्मी पापा और उसके सारे सर्वेंट्स उसे बर्थडे विश करते हैं। फिर कैरिन के मम्मी पापा उसे गिफ्ट में एक व्हाइट ड्रेस देते हैं। कैरिन कहती है कि ये ड्रेस देखने में किसी वेडिंग ड्रेस की तरह लग रही है। तो कैरिन के पापा कहते हैं कि कल तुम्हारी शादी है उस इंसान से जिसे मैंने तुम्हारे लिए चूज किया है और तुम इसी ड्रेस को कल पहनने वाली हो। उनकी बातें सुनकर कैरिन मना करती है और कहती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। कि तभी उसके पापा उसके नजदीक आते हैं और उसे एक फोटो देते हुए कहते हैं कि इस इंसान से तुम्हारी शादी होने वाली है। पर कैरिन फोटो देखे बिना ही उसे फेंक देती है पर फेंकते वक्त उसे फोटो दिख जाती है। उसके पापा कहते हैं कि मुझे उनसे माफी मांगने के लिए जाना पड़ेगा पर कैरिन वो फोटो छीन लेती है और फिर कहती है कि आप लोग इतना जोर लगा ही रहे हो तो मैं इस लड़के से शादी कर लूंगी। अगले दिन सुबह कैरिन शादी करने के लिए चर्च में जाती है। प्रीस्ट उन दोनों को शादी की शपथ लेने के लिए कहता है पर कैरिन कहती है कि यहाँ पर मेरे दोस्त और बाकी सारे लोग क्यों नहीं आए हैं। तो स्वर्गीय उससे कहता है कि मैंने ही इन्हें कहा था कि सिर्फ हम दो ही काफी हैं और हाँ, हमें ये शादी स्कूल में सबसे छुपा कर रखनी होगी। कैरिन उसकी बात मान जाती है और हाँ कह देती है। फिर प्रीस्ट कहता है कि ठीक है, तुम अब एक दूसरे को अंगूठियां पहनाओ। पर स्वर्गीय कहता है कि हमें अंगूठियों की जरूरत नहीं है। कैरिन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है पर स्वर्गीय कहता है कि अगर हमारे पास अंगूठियां होगी तो सबको पता चल जाएगा। कैरिन फिर से उसकी बात मान जाती है और कहती है ठीक है, तो फिर हमें अंगूठियों की जरूरत नहीं है। फिर प्रीस्ट उन्हें कहता है तो ठीक है, तुम दोनों किस कर सकते हो। पर स्वर्गीय कैरिन से फिर से कहता है कि हम किस तब करेंगे जब हम अकेले होंगे। वो फिर से उसकी बात मान जाती है। कैरिन और स्वर्गीय घर के अंदर आते हैं। कैरिन स्वर्गीय से कहती है कि आज से ये हमारा घर है ना? फिर स्वर्गीय कहता है कि क्या तुम्हें किसी तरह की कोई गलतफहमी है? तुम्हारे पापा ने मेरे पापा का कर्ज चुकाने और मेरी ट्यूशन फीस देने का वादा किया है, उसी वजह से मैंने तुमसे शादी की है और बाद में मुझे तुम्हारे पापा का बिजनेस संभालना होगा। क्या तुम्हें इस बारे में पता था? तो कैरिन कहती है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तुम कूल लगे थे और इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। उसकी बात सुनकर स्वर्गीय हंसता है और कहता है ऐसी लड़की जिसने सिर्फ मेरा लुक देखकर मुझसे शादी कर ली। मुझे इस तरह की लड़कियां सबसे ज्यादा नापसंद है। मैं इस तरह की लड़कियों से नफरत करता हूँ। उसके जाने के बाद कैरिन कहती है कि क्या ये एक सपना है? स्वर्गीय देखता है कि कैरिन ने बहुत सारा खाना बनाया हुआ है। ये देखकर स्वर्गीय कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पर कैरिन कहती है कि ये बहुत ज्यादा है, मैं अकेले इसे खत्म नहीं कर पाऊंगी। खाना खाते समय कैरिन स्वर्गीय से पूछती है कि तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, जैसे कि तुम्हारी मम्मी की बनाई हुई कोई फेवरेट डिश। स्वर्गीय से कहता है कि मेरी माँ खाना नहीं पकाती है। ये बात सुनकर कैरिन थोड़ा हैरान होती है पर आगे कुछ नहीं पूछती है और टॉपिक चेंज करने के लिए स्वर्गीय को एक और डिश टेस्ट करने के लिए कहती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्वर्गीय और कैरिन ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे। कैरिन बार बार ट्रेन में इधर से उधर गिर रही थी तो स्वर्गीय उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम ऐसे बार बार इधर उधर जाओगी तो बाकी लोगों को परेशानी होगी। उसकी बात सुनकर कैरिन हाँ में सिर हिलाती है। फिर कैरिन और स्वर्गीय को स्कूल की कैंटीन में दिखाया जाता है। वो दोनों अलग अलग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी रिनरिन कैरिन के टेबल पर आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या हो रहा है।
तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम मुझसे कोई बात छुपा सकती हो? कैरिन कहती है कि नहीं, कि तभी अचानक से बहुत सारी लड़कियां आकर सुर्गी को घेर लेती है और उसे अपने लंच बॉक्सेस देने लगती है। उन सभी लंच बॉक्सेस में ब्रोकली थी। सुर्गी उन सबको मना करता है पर वो लड़कियां फिर भी नहीं मान रही थी। ये देखकर कैरिन को गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहती है कि मुझे लगता है इस इंसान को ब्रोकलीज पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो अपनी सीट पर वापस बैठते हुए कहती है कि उसकी शक्ल देखकर मुझे ऐसा लग रहा था। सुर्गी अपनी टेबल पर खड़ा हो जाता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की को देखकर सुर्गी उसका नाम लेता है और कहता है साया। पर वो लड़की मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। पर सुर्गी जाती हुई साया को देखता रहता है। ये देखकर कैरिन को गुस्सा आ जाता है। उस दिन सुर्गी रात के समय घर वापस आता है। उसके घर आते ही कैरिन उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहती है। फिर सुर्गी कैरिन से पूछता है कि क्या बात है, क्या कुछ हुआ है? फिर कैरिन कहती है कि वो लड़की कौन थी? तुम कैंटीन में उस लड़की का नाम ले रहे थे और लगातार उसकी तरफ देख रहे थे। जब से मैं घर आई हूँ मेरे दिमाग में ये सब बातें घूम रही है। सुर्गी कहता है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो? फिर वो कहती है कि ये मत कहना कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। सुर्गी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता तो कैरिन टेबल पर रखा हुआ सामान फेंकने लगती है। यह देखकर सुर्गी कैरिन पर चिल्ला देता है जिसकी वजह से कैरिन डर जाती है। फिर सुर्गी उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर सुर्गी के बचपन की याद का एक थोड़ा सा हिस्सा दिखाया जाता है। सुर्गी अपने घर में ही एक जगह पर छुपा हुआ था और उसकी माँ घर का सामान फेंक रही थी। अगले दिन सुबह जब कैरिन स्कूल पहुंचती है तो किसी को ढूंढने लगती है। तभी साया उसके पीछे आती है। साया कैरिन से पूछती है कि तुम सुर्गी को डेट कर रही हो, है ना? पर कैरिन कहती है कि हमारा उससे भी ज्यादा गहरा रिश्ता है। फिर साया कहती है कि नाओ के साथ ब्रेकअप कर लो। उसकी बात सुनकर कैरिन अपने आप में ही बड़बड़ाती है कि वो सुर्गी को नाओ कहकर बुला रही है। इसका मतलब है कि इन दोनों का रिश्ता ज्यादा गहरा है। फिर साया कहती है कि मैं पहले नाओ को डेट कर रही थी। तभी सुर्गी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को छुप कर देखने लगता है। साया कहती है कि मैं तुम्हें उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम ओरियामा ग्रुप की इकलौती वारिस हो, है ना? वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए डेट कर रहा है क्योंकि उसे बहुत बड़ा कर्ज चुकाने के लिए है। कैरिन उसकी बातें चुपचाप सुनती रहती है। साया कहती है कि उसकी शक्ल देखकर धोखा मत खाना। जब मुझे पता चला था कि वो कर्ज में डूबा हुआ है तो मैंने उससे एक हफ्ते में ही ब्रेकअप कर लिया था। फिर कैरिन कहती है कि अगर वो मेरे साथ मेरे पैसों की वजह से बाहर जा रहा है तो क्या यह गलत बात है? उसकी बात सुनकर साया और सुर्गी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। कैरिन कहती है मेरे कहने का मतलब है तुम्हारे परिवार के पास बहुत सारे पैसे हैं पर सुर्गी के पास नहीं, तो ऐसे में तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, है ना? तो साया तुम मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हो? साया कुछ भी नहीं कह पाती है। ये सब बातें सुनकर सुर्गी वहां से चला जाता है। साया अपने आप में ही बड़बड़ाती है कि क्या ये बेवकूफ है। शाम को सुर्गी बैठे हुए कुछ सोच रहा था। तभी कैरिन बाथरूम से बाहर निकलती है। सुर्गी कैरिन से कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है और फिर हेयर ड्रायर से उसके बाल सुखाने लगता है। फिर वो कहता है कि क्या मेरा हैंडसम दिखना ही मेरी खासियत है? मेरे बारे में कोई और अच्छी बात नहीं है? कैरिन कहती है कि तुम कूल हो, तुम पढ़ाई में भी अच्छे हो और खेल में भी अच्छे हो, तुम्हें सारे काम करने आते हैं और तुम दिल के भी अच्छे हो। उसकी बातें सुनकर सुर्गी हंसने लगता है और कहता है कि इतना काफी है। कैरिन और सुर्गी एक साथ पढ़ने के लिए बैठते हैं। सुर्गी कैरिन का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर चेक करता है और फिर कैरिन से पूछता है कि तुम्हें स्कूल में दाखिला कैसे मिल गया? तो कैरिन कहती है काबुरागी और रिनरिन ने मेरी मदद की थी। सुर्गी उससे पूछता है कि रिनरिन? तो कैरिन उसे बताती है कि रिनरिन मेरे बचपन का दोस्त है। जब भी मैं किसी परेशानी में होती हूँ तो वो हमेशा मेरी मदद करता है। सुर्गी कहता है कि अगर तुम इतने सारे सवाल गलत करोगी तो तुम हमेशा फर्स्ट ईयर में ही रहोगी। उसकी बात सुनकर कैरिन कहती है कि मैं मेहनत करूंगी। कैरिन का टीचर कैरिन के पास आकर उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? तो कैरिन उसे बताती है कि मैं नोट्स बना रही हूँ। ये सुनकर उसका टीचर और क्लास के सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। रिनरिन कहता है कि ये क्लास में सो नहीं रही है। कैरिन अपने खाली टाइम में लाइब्रेरी में पढ़ती है। अगले दिन टीचर क्लास में सभी स्टूडेंट्स से पूछता है कि क्या किसी को यह सवाल हल करना आता है? तो कैरिन अपना हाथ खड़ा कर देती है। ये देखकर कैरिन का टीचर हैरान हो जाता है। रिनरिन कैरिन से पूछता है कि क्या तुम बीमार हो? पर कैरिन कोई जवाब नहीं देती है। जब कैरिन लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी तब रिनरिन उसके पास आता है और कहता है कि तुम पिक्चर बुक्स को नहीं पढ़ रही हो, तुम सच में किताबों को पढ़ रही हो। तुम अचानक से इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? क्या ये सब कुछ तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही हो? तो कैरिन उसे कहती है कि तुम बिल्कुल गलत हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। और फिर कहती है कि मेरी सप्लीमेंट्री क्लास है इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। रिनरिन अपने आप में ही बात करता है कि बॉयफ्रेंड नहीं तो फिर कौन? अगले दिन कैरिन सुर्गी से कहती है कि आज तो मुझे फुल मार्क्स मिले हैं इसलिए मुझे कोई ना कोई इनाम मिलना चाहिए। सुर्गी उसकी बात सुनकर हंसता है और कहता है कि इनाम मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। पर कैरिन कहती है कि अगर मुझे इनाम मिलेगा तो मैं और भी अच्छे से पढ़ाई करूंगी। उसकी बात सुनकर सुर्गी कहता है ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? तो कैरिन उसे डेट पर चलने के लिए कहती है। सुर्गी उससे कहता है ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। ये सुनकर कैरिन बहुत खुश हो जाती है।
तो सुर्गी उससे कहता है कि मैंने कहा कि मैं इस बारे में सोचूंगा। कैरिन कहती है कि मुझे पता है। ये सुनकर सुर्गी हंसने लगता है। अगले दिन क्लास में उनका टीचर टेस्ट के रिजल्ट डिक्लेयर करता है। रिनरिन को अपनी क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। जब कैरिन का टीचर कैरिन को उसके टेस्ट रिजल्ट्स देता है तो टेस्ट रिजल्ट्स देखकर कैरिन खुश हो जाती है और अपनी क्लास से खिड़की के बाहर देखते हुए सुर्गी को अपने टेस्ट पेपर्स दिखाती है। सुर्गी उसे कीप इट अप का इशारा करके वहां से जाने लगता है। रिनरिन भी ये सब कुछ देख रहा था। कैरिन अपने टेस्ट स्कोर लेकर घर वापस आ रही थी और बहुत खुश थी कि तभी अचानक से बहुत सारे काले कपड़े पहने हुए लोग उसकी तरफ आते हैं और उसे उठाकर गाड़ी में डाल देते हैं और फिर रिनरिन के पास ले आते हैं। रिनरिन का बॉडीगार्ड टेबल पर कुछ पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स को रखता है। फिर कैरिन उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरे बारे में छानबीन की? तो रिनरिन कहता है कि इन सब चीजों का क्या मतलब है? हाई स्कूल के स्टूडेंट्स शादी कैसे कर सकते हैं? मुझे पता है कि कैरिन कभी झूठ नहीं बोलती है और तुमने कहा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसीलिए मैंने ये सब ढूंढ निकाला। कैरिन कहती है रिनरिन प्लीज किसी को मत बताना। तो रिनरिन कहता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर इसके बदले तुम्हें उसे अभी डाइवोर्स देना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं स्कूल में तुम्हारी शादी के बारे में सबको बता दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। कैरी, तुम्हें उस इंसान को चूज करना चाहिए जिससे तुम प्यार करती हो। कैरिन अकेले बैठे हुए इन सब बातों के बारे में सोच रही थी कि तभी उसे अचानक से उसके पापा की कॉल आती है। सुर्गी कैरिन से पूछता है कि तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही हो? तो कैरिन उससे कहती है कि तुम मेरे पापा का फोन क्यों यूज कर रहे हो? सुर्गी उससे कहता है कि तुम मुझे कहीं भी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे घर तुम्हें ढूंढने के लिए आया। इस वक्त तुम कहाँ पर हो? सुर्गी रिनरिन से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि मैं कैरिन को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, पर रिनरिन कहता है कि मैं कैरिन को वापस नहीं भेजूंगा। उसकी बात सुनकर सुर्गी उसे पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी देता है। रिनरिन कहता है कि तुम किस तरह के पति हो? तुम्हें देखकर मुझे हंसी आ रही है। क्या तुमने कभी भी उसका ध्यान रखा है? कैरिन के पापा ने तुम्हारा सारा कर चुका दिया, जिसकी वजह से तुम अभी भी स्कूल जा पा रहे हो, और इसी वजह से तुमने उससे शादी की है। उसकी बातें सुनकर सुर्गी को गुस्सा आ जाता है, पर रिनरिन फिर से कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स है? सुर्गी कहता है एक दिन में, और इससे आगे कुछ नहीं कह पाता है। ये सुनकर रिनरिन को गुस्सा आ जाता है और वो सुर्गी को कॉलर से पकड़ लेता है। फिर कहता है कि वो एक राजकुमार से शादी करना चाहती थी और चाहती थी कि उसकी शादी में बहुत सारे लोग आए और उसे ब्लेसिंग्स दें। वो एक टूटे हुए घर में रह रही है और एक गरीब इंसान की तरह खाना खा रही है। रिनरिन कहता है कि मैं उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। जब सुर्गी वापस जा रहा था तो कैरिन पीछे से आती है। सुर्गी के पास आकर वो कहती है कि ये सब कुछ रिनरिन ने अपने आप ही किया है, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है, पर लेकिन उसने कहा है कि वो किसी को नहीं बताएगा। सुर्गी कहता है कि कोई बात नहीं, और फिर कहता है कि हमारे घर की बिजली चली गई है, इसलिए हम उस घर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सुर्गी कैरिन को गाड़ी में बिठा देता है तो कैरिन उससे फिर से पूछती है कि क्या हम अलग हो रहे हैं? तो सुर्गी उससे कहता है कि मैं तुम्हें कल तुम्हारा इनाम दूंगा, और ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कहता है। कैरिन ये सुनकर खुश हो जाती है और उसे बाय करती है। अगले दिन कैरिन और सुर्गी डेट पर जाते हैं। कैरिन और सुर्गी बहुत सारी जगहों पे घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। जब वो एक जगह पर बैठते हैं तो कैरिन उसे बताती है कि तुम्हें पढ़ाई करना पसंद है, खेलना पसंद है, तुम्हें ब्रोकली पसंद नहीं है, और सुर्गी हाँ में सिर हिलाता रहता है। फिर वो कहती है कि तुम्हें शोर पसंद नहीं है और तुम्हें मेरा डिशेज तोड़ना भी पसंद नहीं है। ये सुनकर सुर्गी पूछता है कि तुम्हें पता था? तो कैरिन हाँ में सिर हिलाती है। सुर्गी कहता है कि मेरी माँ को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और जब भी उन्हें गुस्सा आता है तो वो चिल्लाती है और तोड़ फोड़ करती है। मेरी माँ का कहना है कि मैं मेरे पापा की तरह दिखता हूँ। मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए थे और पीछे हमारे लिए बहुत सारा कर्ज चुकाने के लिए छोड़ गए थे। मैं बचपन से ही उनकी चीजों को तोड़ने की आवाजें सुनता आ रहा हूँ। फिर सुर्गी कहता है कि मुझे नहीं पता मैंने जन्म ही क्यों लिया। उसकी बातें सुनकर कैरिन उदास हो जाती है, पर फिर अचानक से कहती है कि अब मुझे पता चल गया। सुर्गी उसकी तरफ हैरानी से देखता है और फिर कहता है कि क्या? कैरिन कहती है कि जब भी मुझे गुस्सा आता था तो मैं हमेशा बर्तन तोड़ती थी। बाद में मेरे पापा ने घर के सारे बर्तनों को चेंज कर दिया और ना टूटने वाले बर्तन लेकर आए। हम उन नहीं टूटने वाले बर्तनों को तुम्हारी मम्मी को गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। अगर मैं काबूरागी को अभी कॉल करूंगी तो वो आ जाएगा। उसकी बात सुनकर सुर्गी जोर जोर से हंसने लगता है। सुर्गी कैरिन को गले लगाते हुए कहता है कि मैं मेरे सदमे की वजह से बेवकूफों की तरह लगता हूँ, है ना? कैरिन मुस्कुराती है और कहती है कि मुझे खुशी है कि तुमने जन्म लिया। फिर सुर्गी कैरिन से कहता है कि हमें तलाक ले लेना चाहिए। कैरिन रात को अपने उस छोटे से घर में वापस आती है और लाइट्स ऑन करती है। उस घर में लाइट्स देखकर कैरिन कहती है कि सुर्गी ने मुझसे झूठ कहा था, और फिर लाइट्स बंद करके रोने लगती है। दूसरी तरफ कैरिन के मम्मी पापा परेशान हुए बैठे थे। वो काबूरागी से पूछते हैं कि क्या हम इस मामले में कुछ कर सकते हैं। काबूरागी कहता है कि वो दोनों ही माइनर्स हैं, पर वो बच्चे नहीं हैं। अगले दिन काबूरागी सुर्गी से मिलने जाता है। फिर सुर्गी से कहता है
कि मैंने कैरिन से कहा था कि उसकी ऐसी कोई भी ख्वाहिश नहीं है जो पूरी न की जा सके। काबुरागी सुर्गी को कैरिन की कहानियों की किताब देते हुए कहता है कि इसे वापस कर देना। सुर्गी घर आकर उस किताब को पढ़ता है और फिर रोने लगता है। उसके बाद घर से बाहर जाने लगता है तो उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर सुर्गी कहता है कि मैं ऐसे बर्तन लेकर आऊंगा जो कभी ना टूटे। ऐसा कहकर वो घर से बाहर चला जाता है। कैरिन गाड़ी में जा रही थी और कहानी के आखिरी पेज के बारे में याद करती है। फिर कहती है कि चाहे धूप हो, तूफान हो, अमीर हो, गरीब हो, वो दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। रिनरिन अपने घर से बाहर निकलते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि अगर कैरिन यहाँ आए तो उसे यहाँ रुकने के लिए कहना। तभी बाहर देखता है कि सुर्गी उसके बॉडीगार्ड्स के साथ लड़ाई कर रहा है। सुर्गी रिनरिन के सामने झुकता है और कहता है कि मुझे कैरिन को वापस दे दो, मैं हमेशा उसका ध्यान रखूंगा और उसे खुश रखूंगा। रिनरिन कहता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं हार नहीं मानूंगा तो तुम क्या करोगे। सुर्गी कहता है कि मैं उसे चुरा कर ले जाऊंगा, मुझे बाकी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी बात सुनकर रिनरिन कहता है कि मैं तुमसे यही सुनना चाहता था। मैं कैरिन को बचपन से जानता हूँ, इसलिए मुझे पता था कि वो मुझे कभी चूज नहीं करेगी। मैं आज उसका जवाब सुनने के लिए उससे मिलने जा रहा था, पर मुझे पता है कि वो मुझसे मिलने नहीं आएगी, वो उस टूटे हुए घर में चली गई होगी। ये सुनकर सुर्गी रिनरिन को थैंक यू कहता है और वहाँ से दौड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद रिनरिन कहता है कि अगर इस बार ये अपनी जिम्मेदारी से भागा तो मैं इसे मार डालूंगा। सुर्गी दौड़कर अपने उस छोटे से घर में वापस आता है और कैरिन को वहां पर देखता है। सुर्गी कैरिन से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। फिर कैरिन उससे पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है, तो वो मना कर देता है। फिर वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद कैरिन उसे माफ कर देती है और वो दोनों गले मिलते हैं। 5 साल बाद उन दोनों की चर्च में शादी हो जाती है। काबुरागी ये सब कुछ देखकर इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। तो रिनरिन उसे आंसू पोंछने के लिए अपना रुमाल देता है। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।